हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप चैप्टर फर्स्ट के रिमेनिंग पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखिएगा। वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ। जल जीवन का आधार है। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट कंटेन अ सब्सटेंशियल proportion ऑफ फ्री और combined वाटर इन इट्स बॉडी एंड नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल इन विच द फ्लूइड डज नॉट प्ले एन एसेंशियल पार्ट। एवरी एनिमल की प्रत्येक जो जानवर होता है या प्रत्येक प्लांट या पौधा होता है कंटेन्स निर्मित होता है अ सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन। सब्सटेंशियल यानी कि पर्याप्त, प्रोपोर्शन यानी कि मात्रा, ऑफ फ्री और कंबाइंड यानी कि या तो स्वतंत्र रूप में या कंबाइंड रूप में ऑफ वाटर यानी कि पानी की इन इट्स बॉडी और उसके शरीर में। यानी कि प्रत्येक एनिमल के, प्रत्येक एवरी प्लांट के क्या होती है, सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन, एक पर्याप्त मात्रा होती है उनकी बॉडी में वाटर की, या तो फ्री रूप में होगी या कंबाइंड रूप में होगी। एंड नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो है या शारीरिक गतिविधि है पॉसिबल नहीं हो सकती बिना वाटर के, ठीक है। इन विच द फ्लूइड डज नॉट प्ले एन एसेंशियल पार्ट, और ऐसी कोई भी पार्ट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें फ्लूइड यानी कि ये जो द्रव्य यानी कि यहाँ वाटर से लिया गया है या जो पानी है वो आवश्यक यानी कि एसेंशियल पार्ट यानी कि आवश्यक भूमिका नहीं निभाता हो। वाटर इज़ ऑफ कोर्स नेसेसरी फॉर एनिमल, जो पानी है ऑफ कोर्स वास्तव में नेसेसरी यानी कि आवश्यक है फॉर एनिमल, यानी एनिमल लाइफ यानी कि जो एनिमल लाइफ है उसके लिए वाटर जो है वास्तव में आवश्यक है। वाइल मॉइस्चर इन द सॉइल इज़ इक्वली इम्पेरेटिव फॉर द लाइफ एंड ग्रोथ और ऑफ प्लांट एंड ट्रीज, दो द क्वांटिटी नेसेसरली वेरियस इनर्मसली विद द स्पीस। और इसी के साथ वो क्या कह रहे हैं कि जो सॉइल होती है यानी कि मिट्टी होती है उसमें क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर होता है। वो इक्वली इम्पेरेटिव, ये इक्वली यानी कि बराबर रूप से इम्पेरेटिव आवश्यक होता है किसके लिए, फॉर द लाइफ एंड ग्रोथ, जीवन के लिए और ग्रोथ के लिए ऑफ प्लांट, पौधों की, एंड ट्रीज और पेड़ की। दो द क्वांटिटी नेसेसरी वेरियस इनमर्सली विद द स्पीस, और ये जो क्वांटिटी होती है आवश्यक होती है वेरियस इनमर्सली मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, ये जो मात्रा होती है आवश्यक होती है, ये भिन्न भिन्न जो जाति होती है, स्पीसीज यहाँ से कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल्स होते हैं या प्लांट होते हैं उनके लिए जो उनकी बॉडी में जो वाटर की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज़ दस फंडामेंटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। जो कंजर्वेशन यानी उसको संरक्षित करके रखना है, यूटिलाइजेशन यानी कि उसको यूटिलाइज प्रॉपर यूज़ करना वाटर का, इज़ थस फंडामेंटल यानी कि आधारभूत होता है किसका, फॉर ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण के लिए वाटर को संरक्षित करके रखना और उसका प्रॉपर यूज़ करना किसके लिए, ह्यूमन वेलफेयर यानी कि मानव कल्याण के लिए एक आधारभूत है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम आर्टिशियन वाटर, आर्टिशियन वाटर क्या होता है कि जो गहरा कुआं होता है उसका पानी होता है उसको आर्टिशियन वाटर बोल रहे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम आर्टिशियन वाटर यानी कि केवल गहरे कुएं के पानी को छोड़कर, द अल्टीमेट सोर्स इन ऑल केस, अल्टीमेट मतलब कि एक आखिरी सोर्स यानी कि जो स्रोत है इन ऑल के, सभी परिस्थितियों में, सारे केसेस जो होते हैं उसमें एक आखिरी स्रोत क्या होता है पानी का, इज़ रेन और स्नोफॉल, या तो बारिश होती है या फिर क्या होता है, हिमपात होता है। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन सीजनल रेनफॉल एंड इज देयर फॉर एवर। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर यानी कि जो बहुत इंडियन एग्रीकल्चर है, हमारी जो भारतीय खेती है, डिपेंड किस पर डिपेंड करी हुई है या किस पर निर्भर है, ऑन सीजनल रेनफॉल, जो मानसूनी वर्षा होती है उस पर डिपेंड है। एंड इज़ देयर फॉर एवर वेरी सेंसिटिव टू एनी फेलियर और इरेगुलरिटी ऑफ द सेम। और क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है यानी कि बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है किस कंडीशन में, या तो बारिश ना हो या फिर क्या हो, अनियमित रूप से हो। ये बोल रहा है हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो सीजनल रेनफॉल पर डिपेंड करती है। तो इसलिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। क्यों है, जब क्योंकि हम जानते हैं हमारे इंडिया में या तो बारिश होती नहीं है या फिर ऐसी होती है कि बस कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, इसलिए हमारे इंडियन एग्रीकल्चर क्या है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन और इंडिकेट
और इर्रेगुलर रेनफॉल आर को क्लोजली कनेक्टेड विथ ईच अदर। ये जो प्रॉब्लम है मृदा अपरदन की जो या मिट्टी के कटाव की जो प्रॉब्लम है वो इनडिक्वेट या तो अपर्याप्त है और इरेगुलर अनियमित है, किस अनियमित रेनफॉल के कारण है। और ये किससे कनेक्टेड है? क्लोजली कनेक्टेड है, ये क्लोजली कनेक्टेड है विथ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी कि ये बोल रहा है कि या तो मृदा अपरदन और अनियमित रूप से या अपर्याप्त रूप से होने वाली जो वर्षा है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब कैसे? इट इज़ क्लियर दैट द अडॉप्शन ऑफ टेक्निक्स प्रिवेंटिंग सॉइल एरोजन वुड ऑल्सो हेल्प द कंजर्व एंड कीप द वाटर वेयर इट इज़ वांटेड। ठीक है, ये बोल रहा है, ये साफ है। द अडप्शन यानी कि या ग्रहण करना या अंगीकृत करना ऑफ टेक्निक्स प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, टेक्निक्स यानी कि तकनीकों को, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन यानी कि जो मिट्टी के कटाव है उसको रोकने की जो टेक्निक्स है उनको हम क्या करें? अडप्ट करें, यानी कि अंगीकृत करें। वुड ऑल्सो हेल्प, किस में हेल्प करती है? ये है ना, साथ ही साथ किसके साथ हेल्प करती है? टू कंजर्व एंड कीप द वाटर वेयर इट इज़ वांटेड, कंजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए और वाटर की मात्रा को बनाए रखने के लिए, वेयर इट इज़ वांटेड, जहाँ पर उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, इन द अदर वर्ड, और दूसरे शब्दों में अपन क्या कह सकते हैं? ऑन एंड इन सॉइल। अब देखिए यहाँ पर कैसे कनेक्टेड हो गया कि मिट्टी के ऊपर पानी का होना या मिट्टी के अंदर पानी होना, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए ना, कि मिट्टी पर पानी होगा और मिट्टी में पानी होगा, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? कनेक्टेड हो जाते हैं। एंड सच टेक्निक देयर फॉर एवर सर्व अ डबल पर्पस, और इस प्रकार से क्या होता है, ये जो टेक्निक्स होती है वो क्या होती है? दो उद्देश्यों को पूर्ण करती है। ठीक है, डबल पर्पस यानी कि दो उद्देश्यों को पूर्ण करती है। यहाँ पर इंडिक्वेट का मतलब हो जाएगा अपर्याप्त, इरेगुलर मतलब क्या हो जाएगा? अनियंत्रित रूप से होने वाली, प्रिवेंटिंग यानी कि रोकथाम हो जाएगी, और अडप्शन यानी कि अंगीकृत करना है या ग्रहण करना। ठीक है, इट इज़ एविडेंट हाउएवर दैट इज़ अ कंट्री हैविंग ओनली सीजनल रेनफॉल एंड इमेंस क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर मस्ट नेसेसरी रन ऑफ द ग्राउंड। इट इज़ एविडेंट, ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, ये प्रत्यक्ष है। हाउएवर दैट इन अ कि किसी प्रकार से, दैट इन अ कंट्री, एक अगर कोई देश है, हैविंग ओनली सीजन, जहाँ पर केवल है ना मानसूनी वर्षा होती है, एंड इमेंस मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा होती है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, ऑफ रेन वाटर मस्ट नेसेसरी रन ऑफ द ग्राउंड। अब जहाँ पर कई कई देशों में बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, तो वहाँ पर क्या होता है? बहुत इमेंस यानी कि बहुत अधिक क्वांटिटी यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी जो होता है अनावश्यक रूप से, आवश्यक रूप से क्या हो जाता है? बह जाता है। द कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वाटर इज़ देयर फॉर अवर वाइटल इंपॉर्टेंट। कलेक्शन करके रखना, वाटर का यूटिलाइज करना यानी कि प्रॉपर यूज़ करना इस वाटर का बहुत ही ज़्यादा क्या है? वाइटल इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मच ऑफ इट फ्लो डाउन इन टू द स्ट्रीम एंड रिवर्स एंड अल्टीमेटली फाइंड इट वे टू द सी। इनमें से क्या होता है? कुछ पानी जो होता है, ये बहता हुआ पानी कुछ तो झरनों में मिल जाता है, कुछ नदियों में मिल जाता है, और अल्टीमेटली और आखिरी में कहाँ मिल जाता है? फाइंड इट्स वे टू द सी, और आखिरी में जो होता है वो समुद्र में मिल जाता है। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटी ऑफ द प्रीशियस फ्लूइड आर थस लॉस्ट टू द कंट्री। और आश्चर्यजनक रूप से क्या हो जाता है कि बहुत बड़ी मात्रा में जो प्रीशियस फ्लूइड, ये जो अमूल्य द्रव होता है, थस लॉस्ट टू द कंट्री, और एक देश जो होता है इस कारण से अगर उसको कंजर्व करके नहीं रखता, उसको यूटिलाइज करके नहीं रखता, इसके कारण क्या होता है? बहुत भारी मात्रा में बारिश होती है और बहुत सारा पानी जो होता है नदियों और झरनों के रूप में क्या होता है? समुद्र में चला जाता है, और समुद्र का पानी अपन पी नहीं सकते। इस कारण क्या हो जाता है? हम बहुत सारी मात्रा जो होती है पानी की खो देते हैं, एक देश पानी की बहुत सारी मात्रा खो देता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से करें।